बड़े कान दर्शाता है कि हमको सभी के बातों को सुनना चाहिए। आज लोग एक दूसरे की बातें सुनने को नहीं देखते हैं या सुनकर नहीं लेते हैं, या सुनते भी है तो सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि फटाफट आगे वाला अपनी बातें खत्म करे और हम जो है तुरंत में अपनी बातें उसको बताना शुरू करें। लेकिन जब कोई हमारे पास में कुछ भी बातें बताने आता है ना, तो वो चाहता है कि हम उसको शांतता से सुने, उसके बातों को समझे और उसके साथ में फिर उस चीजों को लेकर बातचीत करें। इसलिए बड़े कान दर्शाता है कि कम बोले लेकिन ज्यादा सुने। लेकिन बड़े कानों के साथ साथ कान सूप की तरह है। वो क्या दर्शाते हैं? सूप जैसे कचरे को छानता है, एक्स्ट्रा की जो अनवांटेड चीजें हैं उसको अनाज में से छानता है। उसी तरीके से हम लोग जितनी भी बातें सुनते हैं, जितना भी दिन भर हम अलग अलग तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उन सभी बातों को हमको छान कर ही अपने अंदर में समाहित करना चाहिए। लोगों को अक्सर कहते हुए आपने सुना होगा कि मैं एक कान से सुनता हूँ और दूसरे कान से निकाल देता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब हम एक कान से सुनते हैं, जब वो ट्रांसफर होते रहता है तो बीच में आती है हमारी बुद्धि, बीच में आता है हमारा दिमाग, जहाँ पे कहीं ना कहीं वो बातें फिट हो जाती है। किसी की कही हुई बुरी हुई बात हमें लग जाती है, किसी का कुछ गलत चीज हमारे दिमाग में रह जाता है। सो बातें डायरेक्टली निकलती नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में, हमारे ज्ञान में, हमारे दिमाग में फिट होके रहता है। इसीलिए सुनते वक्त ही हमको उनको छान कर सुनना चाहिए और उन्हीं चीजों को अपने अंदर समाहित करना चाहिए जिन चीजों का हमको जरूरत है।